फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके अंदर कुछ हम क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो अभी तक हमने किए नहीं। मिक्स्ड वेराइटीज़ हैं क्वेश्चंस की। जैसे क्वेश्चन आता है साइन ऑफ 2 कॉस इनवर्स, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब सबसे पहले ना ये वाला पार्ट ले लेते हैं। इस वाले पार्ट को रेड से हम शो कर रहे हैं कैसे हमने सॉल्व किया। कॉट 2 tan इनवर्स x, ठीक है। लेट 2 tan इनवर्स x बी इक्वल टू थीटा, यानी tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू कितना आया x। ठीक है, अब निकालने किसकी वैल्यू है कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा किसकी टर्म्स में लिखा होना चाहिए tan थीटा बाय 2 की टर्म्स में। कॉट थीटा क्या होता है 1 tan थीटा, दैट इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 2 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब यानी ये आ गया आपके पास 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन हो गया वो ये हो गया साइन 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2x इज इक्वल्स टू। अब इसको सॉल्व करना है, हम ब्लू पेन से सॉल्व करना। अब हम इसको मान लेते हैं 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x को हम क्या मान लेते हैं अल्फा, यानी कॉस अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x। ठीक है, अब यहाँ से जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है साइन अल्फा की। साइन अल्फा किसकी टर्म्स चाहिए कॉस अल्फा बाई 2। अब साइन अल्फा होता क्या है 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। अब कॉस अल्फा बाई 2 से साइन अल्फा बाई 2 कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल बनाया, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया 2x। ये जो आएगा ये कितना आएगा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस सॉरी मैंने जो लिखना था वो ये लिखना था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, तो दैट इज इक्वलेंट टू 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो दैट इज इक्वलेंट टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। चेक करोगे तो ये आएगा। अब ये हो क्या गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी अब वैल्यूज आ गई। साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी है 2 साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू हो गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। ठीक है, और कॉस अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x। ठीक है, यही आएगी वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई वैल्यू इक्वल टू आपका 0। अब यहाँ से आपका x इक्वल्स टू कितना आ गया प्लस माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 हो नहीं सकता, तो इसलिए आंसर क्या आएगा ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने किसको ग्रीन पेन से दिखा रहे हैं, इसको सॉल्व किया। इसको क्या लिखा कॉट ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स है, 2 tan इनवर्स एक्स भी थीटा एक्स इक्वल टू tan थीटा बाई 2 हो गया। तो हमने 1 कॉट थीटा को क्या लिखा 1 अपॉन tan थीटा 2 tan थीटा बाई 2 और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आ गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ट्राइंगल बनाया, यहाँ पे 2x लिखा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो आ गया कॉस इनवर्स में था कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू, कॉस अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ गई ये। मोस्ट प्रोबेबली एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 इज द सॉल्यूशन। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है सेकंड क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास आता है इफ़ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल्स टू पाई। प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक हिंट देना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे देखेंगे पाई कब होता है जब ट्राइंगल होता है। लेट x इज इक्वल्स टू कॉस ए, वाई इज इक्वल्स टू कॉस बी और z इज इक्वल्स टू कॉस सी। पुट कर दो ऊपर वाले में,
तो यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी कितना आया आपके पास पाई। दैट मीन्स इन अ ट्राइंगल प्रूफ करना है आपको ये चीज़। अब एक्स की वैल्यू अगर कॉस से पुट करेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए आएगा, कॉस स्क्वायर बी आएगा प्लस कॉस स्क्वायर सी आएगा प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी इक्वल्स टू आपको 1 प्रूव करना। अब मैं खाली ये 3 टर्म्स ले रहा हूँ, ये टर्म अभी लिख नहीं रहा नीचे। अब कॉस 1 चाहिए ना, राइट साइड में क्या चाहिए 1। कॉस स्क्वायर ए को लिखा हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 लाने के लिए कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी और ये टर्म ऐसे ले ली। कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस बी माइनस ए कॉस बी प्लस ए प्लस कॉस स्क्वायर सी प्लस ए सेम। अब कॉस ए प्लस बी जो है ए प्लस बी इक्वल टू कितना होता है 180 माइनस सी, 180 माइनस कितना सी। तो कॉस ए प्लस बी जो हो गया वो कॉस 180 माइनस सी, दैट इज माइनस कॉस सी। माइनस क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, कॉस विल बी नेगेटिव। 1 माइनस कॉस सी इंटू कॉस बी माइनस ए प्लस कॉस स्क्वायर सी प्लस सेम रिजल्ट। 1 माइनस कॉस सी कॉमन, कॉस बी माइनस ए माइनस कॉस सी प्लस सेम चीज। अब 1 माइनस कॉस सी कॉस बी माइनस ए। अब ये जो कॉस सी था ये किसके बराबर है? माइनस कॉस ए प्लस बी के बराबर, ठीक है, प्लस सेम चीज। 1 माइनस कॉस सी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 आ जाएगा, कॉस बी आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। कॉस माइनस ए प्लस कॉस ए होता है प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ये और ये पूरा कट गया, आंसर कितना आ गया 1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है काफ़ी ज़्यादा। अब जैसे एक क्वेश्चन आपको प्रूव करना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल्स टू पाई। प्रूव करना है एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई इज इक्वल्स टू 2xyz प्रूव करना। सिमिलरली जैसे पहले किया था, x को आपने क्या पुट कर दिया साइन ए, y को साइन बी, z को साइन सी पुट कर दिया, ठीक है। तो आपका क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई। दैट मीन्स इन आर ट्राइंगल यू हैव टू प्रूव। यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट की तो आपके पास आया साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन बी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन सी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। ये तो लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड अगर लेते हैं तो क्या आएगा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन बी इंटू कॉस बी प्लस साइन सी इंटू कॉस सी इज इक्वल्स टू 2 साइन ए साइन बी साइन सी प्रूव करना आपने, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने का रीज़न ये है कि ये साइन 2a बन जाए, साइन 2b बन जाएगा इंटू 2। तो आपको प्रूव करना है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल्स टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। इसको बहुत बच्चे ना एज अ प्रॉपर्टी लिख देते हैं, बट अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है तो इसको आपको प्रूव करना पड़ेगा पूरा। कैसे प्रूव करेंगे? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 ए प्लस बी आ जाएगा 2a प्लस 2b बाई 2 कॉस ए माइनस बी। अब LHS लिया मैंने 2 साइन सी कॉस सी, ठीक है। अब साइन ए प्लस बी को क्या लिखता हूँ साइन 180 माइनस सी
कॉस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। अब साइन 180 माइनस सी जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट, 180 का मतलब नो चेंज, तो साइन सी रहता है। 2 साइन सी कॉमन, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी, हाँ कॉस सी। अब ये कॉस सी को क्या लिखते हैं, सी इक्वल्स टू कॉस 180 माइनस ए प्लस बी। कॉस 180 माइनस ए प्लस बी होता क्या है हमारे पास, माइनस कॉस ए प्लस बी, वैल्यू डालो। 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये होता है 2 साइन सी, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए साइन बी। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दो, आपका ये प्रूफ हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे आपको प्रूफ करना है 4 कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉस इनवर्स वाई बाई बी इक्वल्स टू अल्फा है। प्रूफ करना है आपको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। ये प्रूफ करो। देखो बच्चे, कॉस का फॉर्मूला पता है आपको, कॉस इनवर्स एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा। तो ये हो गया कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स वाई बाई ए बी माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब ये आ गया एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा। इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जो चीज़ें कट रही हैं वो देखते हैं, ये और ये कट गया, और कोई चीज़ कट रही है, ये और ये एक साइड लेके जा रहे हैं, और इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड। ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy बाई ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ये हो गया 2। ठीक है, अब जैसे अगर एक क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट, ये आता है कि क्वेश्चन आता है कॉस इनवर्स कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू 2 tan इनवर्स tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2। प्रूफ करना, तो इसमें प्रूफ करना है तो कौन सी साइड लेनी है, राइट साइड लेनी है। राइट साइड क्यों ली हमने, क्योंकि 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला किसकी टर्म्स पे होता है, कॉस इनवर्स की टर्म्स पे, इसलिए हम ले रहे हैं 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, इसलिए हम ये ला फॉर्मूला यूज करें, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू tan स्क्वायर बीटा बाई 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू tan स्क्वायर बीटा बाई 2। अब बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2 किसकी टर्म्स लिखना है, अल्फा और बीटा की टर्म्स। अब इसके लिए सबसे सिंपल सा तरीका ये है, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस कॉस अल्फा और 1 प्लस कॉस अल्फा, यही होता है ना। देखते हैं 1 माइनस कॉस अल्फा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, नीचे 2 कॉस स्क्वायर। बस सिंपल सा ये फॉर्मूला पुट करना और कुछ नहीं। कॉस इनवर्स 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस अल्फा
इंटू 1 माइनस कॉस बीटा ओवर 1 प्लस कॉस बीटा। नीचे क्या आ गया 1 प्लस 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस बीटा ओवर 1 प्लस कॉस बीटा। अब देखते हैं कॉस इनवर्स। अब ये आ गया, इसको इधर लेके जा रहे हैं ना जब, तो मैं पूरा सीधा लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस, नहीं बीच में नेगेटिव है तो इसलिए क्या आएगा नेगेटिव, नेगेटिव ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। नीचे बस और कुछ नहीं, ये नीचे वाले जो ये वाले और ये वाले तो कट जाएंगे अपने आप, ये वाले जो मार्क किए अब, और नीचे ये बचेगा इन दोनों के बीच का बस पॉजिटिव साइन, ये टर्म और ये टर्म। आप सॉल्व करके देख लो, मोस्ट प्रोबेबली आंसर आ जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, खाली कैलकुलेशंस रह गई है बस। इसमें यही ट्रिक थी जो कॉस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस अल्फा लिखना जो था। जैसे अब क्वेश्चन आता है इफ y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स रूट कॉस x, ठीक है, माइनस tan इनवर्स रूट कॉस x है। प्रूफ करना है साइन y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x बाय 2, प्रूफ करना। अब इसके नीचे देखते हैं y इक्वल्स टू, आप कॉट इनवर्स का उल्टा क्या होता है tan इनवर्स रूट कॉस x का 1 बाय रूट कॉस x माइनस tan इनवर्स रूट कॉस x। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया, tan इनवर्स क्या आया 1 अपॉन रूट कॉस x माइनस रूट कॉस x अपॉन 1 प्लस 1 बाय रूट कॉस x इंटू रूट कॉस, ठीक है, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस x अपॉन 2 रूट कॉस x इज इक्वल्स टू y। अब यहाँ पे आपका आ गया tan y इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस x ओवर 2 रूट कॉस x, ठीक है। अब tan y से आपको क्या लेना है साइन y, साइन y अगर निकालना है आपको tan y से तो ट्राइंगल ही बना ले, ये y हो गया 1 माइनस कॉस x 2 रूट कॉस x। अब इसकी वैल्यू निकाल लो आप, ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस x का होल स्क्वायर प्लस 4 कॉस x विच इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस x का होल स्क्वायर अंडर रूट में, वो सेम बात आ जाएगी, ठीक है। अब यानी साइन y जो आया आपके पास वो आया 1 माइनस कॉस x ओवर 1 प्लस कॉस x। 1 माइनस कॉस x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, नीचे 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2, तो क्या हो गया tan स्क्वायर x बाय 2, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। जैसे अगर आता है एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन आया tan पाई बाय 4 प्लस कॉस tan पाई बाय 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स a बाय b, ठीक है, प्लस माइनस tan पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स a बाय b इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 2b बाय, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट दिस बी थीटा, तो आपके पास आया tan पाई बाय 4 प्लस थीटा और दूसरा आया tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। tan पाई बाय 4 क्या होता है 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा। हमने हाफ कॉस इनवर्स a बाय b को थीटा माना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, प्लस 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा। एलसीएम लिया 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस, ये उल्टा लिख दिया ना मैंने, ये बीच में माइनस, ये आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा
ये आ गया 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। ये जो पूरा आ गया आपका यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ऊपर आ गया आपके पास 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इधर से क्या आई वैल्यू cos थीटा cos 2 थीटा 2 पे ले जाएगा इक्वल्स टू a बाई बी। तो दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है a बाई बी। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और लेना चाहता हूँ, शायद है ना शुरू में प्रिंसिपल वैल्यू में थोड़े से डाउट्स आ गए हों, तो उसकी वजह से 3-4 क्वेश्चन और ले लेते हैं, शायद है ना हमने शुरू में डिस्कस नहीं किया। जैसे अगर मेरे को निकालना है साइन इनवर्स, कहीं पे लिखा है -1/2, कॉस इनवर्स -√3/2, tan इनवर्स -1 और कॉस इनवर्स -1/2। जैसे ये साइन इनवर्स -½ है, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं साइन इनवर्स -sin π/6। अब ध्यान रखेंगे इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती थी -π/2 टू π/2। ये नेगेटिव को क्या कर सकते हैं हम अंदर लेके जा सकते हैं, साइन -π/6, तो आंसर -π/6 आ जाएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स ये वाला कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/6। ठीक है, अब माइनस को अंदर लेके जा सकते हैं, इसकी रेंज होती है कहाँ से कहाँ तक 0 टू π। तो अब करेंगे क्या, इस नेगेटिव को हटाना है, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/6 रेंज में आ रहा है 0 टू π, हाँ आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया 5π/6। tan इनवर्स माइनस tan π/4, इसकी भी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है -π/2 टू π/2। अब नेगेटिव अंदर शिफ्ट कर दो, tan -π/4, आंसर इज -π/4। कॉस इनवर्स -½ कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/3। ठीक है, अब ये जो हो गया कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/3, तो ये कितना हो गया 2π/3, 0 टू π के बीच में। बेसिकली इतना ही था, ये जितना कराया गया NCERT 100% पूरी हो जाएगी। RD शर्मा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, RD शर्मा के पीछे के ऑब्जेक्टिव्स ज़रूर कर लेना। थैंक यू।